हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई चीज़ों को लेकर देखेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट थे या मेरे फ्रेंड भी थे, उनका एक सवाल था कि सर ये जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है हम लोग करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, राइट। तो मेरे कुछ 10 गोल्डन रूल्स हैं जो कि आप इसे देखो और किस तरीके से ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए और किस तरह का फॉलो अप लेना चाहिए और क्या क्या परेशानी आपको आती है और जो मुझे परेशानी आई और किस तरीके से मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया, तो मैं उन चीज़ों को आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये 10 तरह के गोल्डन रूल है और क्या क्या है मैं उन सभी चीज़ों को एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला रूल ये है आपका कि वॉच ओनली वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट। देखो होता क्या है एक्चुअली कि जब आप परसेंटेज चैप्टर देखने जाते हो, राइट, यदि नाउन या प्रोनाउन को इंग्लिश के चैप्टर देखने जाते हो तो परसेंटेज के आपको यूट्यूब पे एक लेक्चर नहीं मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर हैं, राइट। बहुत सारे टीचर ने क्या रखी है, उसको पढ़ा रखी है। नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, मैथ्स के आपके एवरेज हो गए, मतलब कि बहुत सारे टीचर पढ़ा रखे हैं। तो हमारे साथ होता क्या है एक्चुअली कि कभी किसी टीचर को देख लिए, जो पहले दिखा उससे पढ़ लिए, फिर दूसरा दिखा उससे पढ़ लिए, तो उससे क्या होता है हमारा टाइम वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, राइट। टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होता है और हमें सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आप करोगे क्या, सबसे पहले आप अपने जो सीनियर हो गए, जो आपके फ्रेंड हो गए या ऐसे पर्सन जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या आपके जो टीचर हैं, आप उनसे सजेशन लो और ये पूछो कि सर अभी सबसे बेस्ट कौन है। और हर टीचर का क्या होता है कि कुछ लेक्चर फ्री रहते हैं, राइट। पहला दूसरा लेक्चर जो रहता है आप उसे देख लो, ट्रायल कर लो कि ये कैसा पढ़ा रहे हैं। यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं तब उनको आप फॉलो अप करो और आगे बढ़ो, राइट। उन चीज़ों पे आप टाइम वेस्ट मत करो। ये नहीं कि आपने एक दो लेक्चर किसी और टीचर का देखा, तीसरा किसी और का देख रहा है, चौथा किसी और का देख रहा है, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही फेलियर हो जाएगा, आपका टाइम वेस्टिंग होगा और वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाएगी, राइट। तो मल्टीपल टीचर से आप बचें। मेरा बस यही कहना है कि मल्टीपल टीचर से आप बचें। पहले आप फीडबैक लें, फीडबैक लेने के बाद आप ट्रायल लें, राइट। आप फीडबैक लें, फिर ट्रायल लें और आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तभी आप आगे बढ़ें। क्योंकि दुनिया में कोई टीचर ख़राब नहीं होता है, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, कोई टीचर ख़राब नहीं होता, सबका अपना पढ़ाने का तरीका होता है। तो जो तरीका आपको इसलिए सबसे बेस्ट हो, तो मैं इसीलिए कहता हूँ आप ट्रायल लो, आप देखो, आपको अच्छा लगता है तभी आप आगे बढ़ो, राइट। तो मल्टीपल टीचर से आप बचो, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही पे रहो। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल आपका कहता है डू नॉट वॉच टीचर्स हु वेस्ट योर टाइम। अब देखो बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे ऐसे हैं जो वो कहेंगे कि मैंने एसएससी सीजीएल 5 बार क्वालिफाई किया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, आज मेरे पास ये है वो है, मतलब कि वो अपनी तारीफ़ें किए बिना पीछे नहीं हटते, राइट। तो वो आपके लिए कुछ होने वाला नहीं है, आपको कुछ उससे मिलने वाला नहीं है। उन्होंने गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया, उन्होंने 10 बार एसएससी क्वालिफाई कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं होता, राइट। जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर जाते हो तब तक वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेकार है। तो आप ऐसे टीचरों से बचें जो सिर्फ स्टडी पे फोकस करते हो। देखो होता क्या है, ऑफलाइन में टीचर ये सब चीज़ें करते हैं तो ऑफलाइन में बिल्कुल सही है ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नींद आने लगती है, हाँ? और उनको टाइम पास कराने के लिए भी टीचर ये सब बातें करते थे, चुटकुला सुना दिए, कोई गाना सुना दिए, अपने बारे में बता दिए। तो ऑनलाइन में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो टीचर ऐसा करते हैं उन टीचरों से आप क्या करो, बचो, राइट। वो अपना हॉबी बताएंगे क्या है, मेरा फेवरेट फूड क्या है, मेरी अचीवमेंट क्या है। तो ये सब टीचर आपके सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं, क्योंकि देखो ऑनलाइन लेक्चर 20 मिनट्स या 1 आवर से भी कम ही के होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, क्योंकि आप खुद कंटिन्यू 1 घंटे बैठ के देख नहीं सकते कोई वीडियो को। तो आप उन सब चीज़ों से बचो, राइट। तो मैं हर रूल को आपको बता रहा हूँ, हर स्टेप को बता रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम हुआ है मैं नहीं चाहता कि आप फेस करो। तो आप वेस्ट ऑफ टाइम वाले टीचर से क्या करो, थोड़ा दूर रहो। देखो नेक्स्ट मेरा रूल क्या कहता है, मेक नोट्स। आप जो भी पढ़ते हो रिलेवेंट पॉइंट्स आप उनके क्या कराओ, एक पॉइंट्स बनाओ, अपने पेन और कॉपी को लेकर साथ में बैठो, राइट। मैंने क्या किया, पेन और नोटबुक आपके साथ रहना चाहिए और जो भी चीज़ आप पढ़ो आप उसकी एक नोट्स बनाते चले जाओ, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नहीं कि ये जो पढ़ा रहे हैं लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं। आपको कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आई, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगी, यदि पेन और कॉपी आप साथ में रखोगे तो क्या करोगे, एक नोट्स आपकी तैयार करते जाओगे। और बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो अपना पीडीएफ भी साथ में डाल रखते हैं, राइट, कि मेरा नोट्स आपका पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल, आप देख सकते हो। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से बचो, क्योंकि आपकी खुद की लिखी हुई चीज़ें होती है ना, तो वो आपको बाद में काम आती है। एक तो आपने जिस समय पढ़ा आप एक चीज़ें वहीं पे सीखे, दूसरी बार जब आप लिखे तो फिर आपका एक क्या है वो रिवीजन हुआ, तीसरी बार जब आप उसे फिर से देखते हो तो फिर से रिवीजन हो गया। तो क्या होता है कि इन सब चीज़ों करने से आपको वो चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाती हैं। लेकिन जब बना बनाया आपको पीडीएफ मिल जाता है तो आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो। और एक चीज़ आप और गौर करना, जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना, यदि 10 पॉइंट्स लिखा है तो आप 5 ही पॉइंट पढ़ोगे, छठा बोलोगे किसी और दिन पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो पीडीएफ अवेलेबल ही है। और वो पीडीएफ वैसे के वैसे ही रखा जाता है। तो आप क्या करो, खुद से अपनी नोट्स बनाओ, पेन और कॉपी लेके बैठो। तो सबसे पहले एक अच्छा टीचर को ढूंढो,
जो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हो, राइट। मल्टीपल टीचर से बचो, मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने बोला पेन और कॉपी लेके बैठो, अपना प्रॉपर नोट्स बनाओ। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल आपका ये कहता है कि जो भी हो, जो चीज़ आपने टीचर से पढ़ा है, जैसे आपने मैथ में कोई चैप्टर ख़त्म कर लिया, परसेंटेज रेशियो या नाउन या प्रोनाउन, जो भी आपने पढ़ा है उसका क्या करो, आप एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ, एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ और उससे प्रैक्टिस करना शुरू करो, राइट। क्या करो, उससे प्रैक्टिस करना आप शुरू करो, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़े हो, क्या वो चीज़ें आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो, जब तक क्वेश्चन पे आप नहीं बनाओगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। जैसे मैथ्स के लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा किरण पब्लिकेशन होती है, नहीं तो राकेश यादव की है, क्योंकि ये दोनों प्रीवियस ईयर सेट पेपर है। आप इंग्लिश में जाओगे प्रैक्टिस के लिए तो मिरर ऑफ कॉमन एरर हो गया, क्लीन टू पैरामाउंट हो गया नीति सिंह के, तो ये सब बेस्ट बुक थोड़ी मानी जाती है, राइट। ये सब बेस्ट बुक थोड़ी नहीं, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है प्रैक्टिस के लिए। तो आप सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ और जो आपने पढ़ा है उसको आप ट्राई करके देखो, क्या जो मैंने पढ़ा है वो चीज़ें समझ में आ रही है नहीं, या बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है। उससे आप क्या करो, फीडबैक लो, राइट। तभी आप क्या कर सकते हो, गुड स्कोर आप कर सकते हो एंड प्रोड्यूस योर नॉलेज इन द एग्ज़ाम। तो क्या होगा कि जब आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कर रखोगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा, आप उन चीज़ों को वहाँ पर बता पाओगे। यदि कोई क्वेश्चन पूछा है, आप उसकी प्रैक्टिस कर रखे हो अच्छी बुकों से और बहुत सारी प्रैक्टिस की, तो वो चीज़ें क्या होगी, बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ें कहा है कि मेमोरीज रिप्रोड्यूस रिटन मटेरियल ओनली व्हेन यू रीड योरसेल्फ। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि बना बनाया मटेरियल से आप बचें और आप अपनी खुद के मटेरियल बनाएं, वो चीज़ें सबसे बेस्ट होती है। चलते हैं अगले रूल पे। रूल नंबर 5 ये कहता है कि मेक अ टाइम टेबल वॉचिंग द लेक्चर। देखो यूट्यूब पे होता क्या, आपने तो अच्छे टीचर को ढूंढ लिया, राइट। आपने टीचर को ढूंढ लिया और जो बहुत सारे ऐड नहीं करते हैं, अपने प्रचार नहीं करते हैं, वो भी देख लिया। और फिर उसके बाद एक होता है शेड्यूल टाइम टेबल। देखो यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत सारे वीडियो तो अपलोडेड है, आपका जब मन किया देख लिए, क्योंकि उसमें कोई टाइम फिक्स रहती नहीं है। जब मन किया कभी दिन में देख लिया, कभी रात में देख लिया, कभी दोपहर में देख लिया, तो वो चीज़ें क्या होती है आपके लिए इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। आप एक टाइम बनाओ कि यदि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो वो 6 से 7 हो गए, यदि मैं मैथ्स की लेक्चर यदि मैं देख रहा हूँ किसी से तो 8 से 9 हो गए। मतलब कोई भी एक टाइम टेबल बनाओ और उसी टाइम टेबल को आप फिक्स करो। जैसे क्लासेस आप ऑफलाइन करते थे तो कैसे तो होता, आपका टाइमिंग 4 से 5 है तो आप 4 से 5 जाके कोचिंग करते थे, तो सेम शेड्यूल आप यहाँ भी बनाओ कि लेक्चर के लिए वहाँ पे सेम प्लेटफॉर्म और सेम चीज़ें आपको वैसे ही मिले, राइट। और कोई भी वीडियो को रैंडमली मत देखा करो, क्योंकि मैथ्स के यदि लेक्चर दे रखे हैं परसेंटेज के, तो 10 लेक्चर दे रखा है मान लो सपोज, जैसे मैंने रेशियो के और मिल्क एंड एलिगेशन के मैथ्स के दे रखे हैं, तो मिल्क एंड एलिगेशन के टोटल मेरे 12 से 13 लेक्चर है। तो ये नहीं कि कोई भी पहला देख लिए, फिर तीसरा देख लिए, फिर 8वां देखे, फिर 5वां देखे, फिर 10वां देखे, नहीं, उस सीरियल वे में देखो, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 करके, मतलब कि उसे सीरियल वे में देखो, राइट। और कभी भी कोई वीडियो जो आपको सजेस्ट कर दे इस तरीके का, उन चीज़ों से आप बचो, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है रूल हमारा 6, ओके। अब आते हैं रूल 6 पे। देखो रूल 6 क्या कहता है, आप वीडियो को ज़्यादातर ऑफलाइन देखना शुरू करो। तो होता है क्या, जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो पहली बात तो ऐड आती है, आपका टाइम वेस्टिंग जाता है, कुछ चीज़ें ऐसे रहती है जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो आप वहाँ से क्या हो जाते हैं, आपकी माइंड उधर चली जाती है। फिर और चीज़ें क्या होती है कि जैसे आप वीडियो देखोगे तो क्या होगा कि ऑनलाइन देखने पे कि ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, आप मोबाइल से देख रहे हो, कहीं व्हाट्सअप आ रहा है, कोई मैसेंजर पे मैसेज भेज रहा है, तो आप सोचोगे एक बार व्हाट्सअप देख ले, राइट, आप मैसेंजर देख ले, तो वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है माइंड को। तो आप सबसे बेस्ट क्या करो, आप वीडियो को क्या करो, डाउनलोड कर लो और आप ऑफलाइन मोड में देखो, ऑफलाइन मोड में। तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो कंसंट्रेशन पावर होगा ना वो बनी रहेगी, राइट। और जो लोग विंडोज़ पे देखते हैं, अपने लैपटॉप पे देखते हैं या अपने टैब पे देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल टैब अपना खोल रखते हैं, राइट, मल्टीपल टैब। तो आप मल्टीपल टैब को ना खोलें, आप एक ही टैब को खोलें जो आपकी यूज़ वाली है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो एक ही टैब को खोलें और रिलेटेड टू उस वीडियो को आप देखें। इससे क्या होगा ना कि आपकी टाइम वेस्टिंग नहीं होगी और डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड नहीं होगा, क्योंकि आप 1 घंटा जब स्टडी कर रहे हो तो प्लीज़ आप उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें कि जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं वो चीज़ें सीख पाएँ। क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी माइंड भी डिस्ट्रैक्ट करेगी। क्योंकि अब देखो एक और चीज़ है, मैं आपको नेक्स्ट रूल जो है उसमें बताऊँगा, राइट। तो ये चीज़ें आप सीख गए होंगे कि जो वीडियो है आप ऑफलाइन मोड में ज़्यादातर देखो। क्यों देखो, क्योंकि ऐड आती है, ऊपर से व्हाट्सअप नोटिफिकेशन आते रहेगा, कभी मेल आते रहेगा, कभी मैसेंजर पर मैसेज आते रहेगा। तो आप क्या करोगे, चलो एक बार मैसेज देख लेते हैं, तो माइंड क्या होगा, यहाँ से जाएगा और आपकी टाइम की वेस्टिंग होगी। तो आप डाटा को ऑफ कर लो, वीडियो को डाउनलोड कर लो, तब देख लो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
रूल नंबर 7 आपको कहता है कि आप वीडियो को लैंडस्केप मोड में देखो। एक पोर्ट्रेट मोड होता है, एक लैंडस्केप मोड होता है। आप लैंडस्केप मोड में देखो, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो आई की इफ़ेक्ट जो होती है वो बचेगी, और क्या होता है ये खाली जगह जो आपका बचा रहेगा उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मोबाइल को जब आप देखोगे पोर्ट्रेट मोड में तो ये जगह खाली रहती है और सीधा लंबा दिखेगा, और जब आप उसे लैंडस्केप मोड में कर दोगे तो पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे मूवी कैसे हम लोग देखते हैं मोबाइल में, तो उस तरीके से आप वीडियो को देखा करो ताकि वो इंटायर स्क्रीन का स्पेस का आप यूटिलाइज कर सको, राइट। और नॉइज़ से बचने के लिए आप हेडफ़ोन का यूज़ किया करो, क्योंकि जब आप हेडफ़ोन लगाए रखते हो तो क्या होता है कि मान लो आपके घर में मम्मी हो गए, पापा हो गए, छोटे बच्चे होंगे, कोई टीवी चला रहा है, कोई किसी से बातें कर रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम आएंगी। ऑनलाइन वीडियो जब आप देखोगे तो कोई कुछ बोलता रहेगा, कोई घर में काम होता रहेगा, आप किन किन को बोलोगे, राइट। आप उनको रोक भी नहीं सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर है तो 1 से 2 दिन आप बोलोगे, हर समय आप रोक नहीं सकते, बहुत सारी नॉइज़ आते रहती है। तो आप हेडफ़ोन का यूटिलाइज़ करो। तो हेडफ़ोन जब लगाओगे तो आपका कंसंट्रेशन जो वो वीडियो पे है वो चीज़ें आपकी बनी रहेगी, राइट। चलते हैं रूल नंबर 8 पे। देखो रूल नंबर 8 वही मैंने बोला, हेडफ़ोन जो आप यूज़ करोगे, क्या होगा, मान लो आप घर में हो, जो मैंने अभी बताया आपको, चाहे आप लाइब्रेरी में हो, चाहे कोई पब्लिक प्लेस पे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट, आप बस में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, आपने हेडफ़ोन लगाया और वीडियो को क्या किया, एक बार रिवीजन करना है, तो आपने क्या किया, वीडियो को लैंडस्केप मोड में किया और वीडियो को देखना शुरू कर दिया। तो हेडफ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मान लो आप कहीं ऑटो में जा रहे हो या कहीं आप ऑफिस में हो, राइट, या कोई लाइब्रेरी में बैठो या कोई पब्लिक प्लेस पे हो, तो जब आप हेडफ़ोन नहीं रखोगे ना तो क्या होगा कि जो बगल में इंसान आपके खड़ा है या कोई है तो एक तो उसे डिस्टर्बेंस होगी, राइट। और जो चीज़ें वो डिलीवर कर रहे हैं उस स्पीच में जो यूट्यूब पे, आप उन चीज़ों को सही से ढंग से सुन भी नहीं पाओगे, आप समझ भी नहीं पाओगे, तो आप बगल वाले का भी टाइम ख़राब कर रहे हो, आप अपना भी टाइम ख़राब कर रहे हो और उन चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे, हेडफोन का इस्तेमाल करोगे। क्यों इस्तेमाल करोगे मैंने बता दिया। रूल नंबर 9 पे आ जाओ। डू नॉट रीड द कमेंट्स। देखो बहुत सारे होता क्या है, आजकल टीचर सब जो है वो बहुत लड़ रहे हैं एक दूसरे से, क्या बोलो, मैथ्स के टीचर हैं तो वो एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं कि ये टीचर ख़राब है, वो टीचर अच्छा है। आप उन सब चीज़ों से बचो, क्योंकि वो चीज़ें आपकी टाइम वेस्टिंग करती है और टीचर को इससे बस पॉपुलैरिटी मिलती है और कुछ नहीं मिलते। वो एक अच्छे टीचर को उठाते हैं और अपने बारे में ऐड करना शुरू करेंगे कि ये टीचर ख़राब है, वो टीचर ख़राब है। जैसे आपने देखा होगा अभी कि दीक्षित सर हो गए और भी मैथ्स के जो टीचर हैं वो उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, कोई राकेश यादव के बारे में, बोले यार क्या है ये, और आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो सब अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, राइट। और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जब आप पढ़ाई करते हो तो कमेंट सेक्शन में बहुत लोग लड़ जाते हैं एक दूसरे से, यार ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसे होगा, कैसे होगा, तो बहुत सारे गलत गलत वर्ड का यूज़ कर देते हैं। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से बचो। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना टाइम वेस्टिंग मत करो। जिनके पास फालतू टाइम है वो कमेंट बॉक्स में जाकर उसकी बातों को आप क्या करो, जवाब दो, वो आपकी बातों को जवाब देगा, वो उसे जवाब देगा, तो वो चीज़ें क्या होगा आपके लिए सही नहीं है, आपको हमेशा गलत मैसेज देगी, राइट। तो आप इन सब चीज़ों से टाइम से बचने के लिए आप कमेंट सेक्शन से दूर रहो। और बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं कि ये टीचर ख़राब है, ये टीचर अच्छा है, इसने टीचर ये बोल दिया, उस टीचर ने ये बोल दिया, ये ज़्यादा पैसा कमाता है, ये कम पैसा कमाता है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, राइट। वो उस जगह पहुंच गए हैं कि उनको स्टूडेंट आए या ना आए वो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आपको जॉब लेनी है और आपको निकलना है, राइट। तो आप इन सब चीज़ों से बचो। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कहता है कि टेक योर आइज एंड पोस्चर्स। आप अपने क्या करोगे कि हर वीडियो को जब आप देखोगे, जो हमारा आइज़ होता है वो कंटिन्यू आप स्क्रीन की तरफ नहीं देख सकते, देखोगे तो आइज़ प्रॉब्लम आपको आती है। तो हर 20 और 30 मिनट पे आप क्या करोगे, एक बार अपने पॉज किए वीडियो को और क्या किए, आप कहीं आपके घर के आसपास छत हो गया या पानी हो गया, आप दूर की चीज़ों को देखो। इससे क्या होगा ना, आपका जो विज़न है वो चीज़ें क्या होगी, वो सही रहेगी। क्योंकि आप क्या कर रहे थे, वीडियो को देख रहे थे नज़दीक से, और जब आप दूर की चीज़ों देखते हैं तो विज़न में चेंजेस आती है। जब चेंजेस आती है तो क्या करेगा, उन चीज़ों का आपका आई का एक तरीके का एक्सरसाइज हो जाता है, तो आपके लिए ये सही चीज़ रहता है। तो आप ज़्यादातर यूज करो तो एक होता है आपका ब्लू कट ग्लासेस जो आती है, चश्मे भी आते हैं, यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लू कलर ग्लासेस का यूज करो। थोड़ी महंगी आती है लेकिन ये सेफ्टी रहती है आइज़ के लिए, आपके आइज़ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्योंकि बहुत सारे मोबाइल जो होते हैं वो रेडिएशन निकलते हैं, उससे आपके आई इफेक्ट होगी, किसी को दाने हो जाते हैं। तो जैसे MI के मोबाइल में ये सब प्रॉब्लम आती है कि रेडिएशन इतने निकलते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम आइज़ की आने लगी है। तो आप इन सब चीज़ों से बचोगे थोड़ा सा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई, तो ये चीज़ें मैं आपके सामने शेयर किया। और मैं पोस्चर की जो बात कर रहा
रहा था, देखो पोस्चर ये क्या होता है, बहुत लोग जब मोबाइल को यूज करते हैं तो अपने आइज़ को ऐसे सर को नीचे कर लेते हैं। जब ये करते हैं ना तो इस तरीके का कोई आपके नेक में प्रॉब्लम आ जाता है, हमेशा दर्द रहेगा। तो आप क्या करोगे, अपने पोस्चर को सीधा रखोगे और अपने हाथ जो है उसे ऊपर ले जाओगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपकी आइज़ की विज़न भी अच्छी रहेगी, आपका जो ये चीज़ें जो झुका हुआ है, जो रीढ़ की हड्डी है, ये टेढ़ी नहीं होगी, ना ही गर्दन में आपका दर्द होगा। तो ये मैं पोस्चर की जो बात किया था, देखो यहाँ पे लिखा था कि कट पॉइंट 20 फीट अवे, ये चीज़ें एंड टेक द स्क्रीन टू द फ्रंट। पोस्चर देखो यहाँ मैंने लिखा था, तो अपने पोस्चर को भी आप सही से रखो। तो वीडियो किस तरीके से देखना चाहिए, आप वीडियो है तो कोई बुक हो गए वहाँ पे सामने में रख दिए उसको एक, ताकि फिक्स करके, ताकि मोबाइल हिले नहीं, राइट। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई जो अमेज़न पर भी मिलती है कि वीडियो को, मैं मोबाइल को हैंग कर दूं और वीडियो को देख सकूं। तो देखो ये कुछ 10 पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को बताएं, क्योंकि ये काम की चीज़ें हैं जो हर किसी को जानना चाहिए। और ऑनलाइन स्टडी आज के डेट में बहुत ही फेमस हुई है जब से लॉकडाउन हुआ है। तो प्लीज़ आप इसे देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए किस तरीके से ऑनलाइन स्टडी हम कर सकते हैं, और जो गलतियां लोग करते हैं वो गलतियों से बचें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, राइट। तो आप अच्छे से रहो, ऑनलाइन स्टडी करो। और इंग्लिश की लेक्चर मैं पढ़ाता हूँ आपको यूट्यूब पे भी, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ से भी मेरी वीडियो को देख सकते हो। और यदि किसी तरीके का आपको सजेशन चाहिए तो ये मेरा नंबर है 8789218300, राइट। तो आप यहाँ से भी मेरी वीडियो को, और या मुझसे कोई सजेशन चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज यहीं रखते हैं हम लोग।